हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीट हब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1, द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड से आप लोग क्या समझते हैं? यानी वो वर्ल्ड जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो या कुछ नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो, वो होता है लिविंग वर्ल्ड। और इस चैप्टर में हम लोग यही देखेंगे। आइए पहले देखते हैं इसका इंट्रो। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहाँ कहाँ होते हैं, जैसे कि माउंटेन्स। कहाँ होते हैं? माउंटेन्स हो गया, या फिर फॉरेस्ट हो गया, या हॉट स्प्रिंग्स हो गया। हाँ, हॉट स्प्रिंग्स में भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। हॉट स्प्रिंग्स हो गया, लेक्स हो गई। क्या हो गई? लेक्स हो गई। और आप लोग बताइए क्या क्या हो सकता है? जैसे कि माइग्रेटिंग बर्ड्स हो गए। क्या हो गए? माइग्रेटिंग बर्ड्स हो गए। गैलोपिंग हॉर्स हो गया। वैली ऑफ फ्लावर्स। और भी आप लोग कई एग्जांपल्स ऐसे देख सकते हैं जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये होते हैं कुछ हमारे जहाँ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, अब एक एनसीईआरटी की लाइन है हमारी, द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स जस्ट लाइक mountains, forests, hot springs, lakes, migrating birds, galloping horse, valley of flowers। अब आप लोग ये सोच रहे हो कि हॉट स्प्रिंग्स में लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे पाए जा सकते हैं। तो हॉट स्प्रिंग्स यानी कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, हॉट स्प्रिंग्स क्या होता है? जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर हो। अब यहाँ हॉट स्प्रिंग में कौन कौन होता है? हॉट स्प्रिंग्स में क्या क्या होता है? हॉट स्प्रिंग में पाए जाते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम बोलते हैं एक्सट्रीमोफिल्स। क्या बोलते हैं? एक्सट्रीमोफिल्स बोलते हैं। और आप लोग मानेंगे नहीं, इतने ज़्यादा टेम्परेचर में बैक्टीरिया जिसको हम बोलते हैं एक्सट्रीमोफिल्स, वो वहाँ क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन भी करते हैं इतने ज़्यादा टेम्परेचर में। क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये तो हो गया इसका इंट्रो। अब माइग्रेटिंग बर्ड्स का भी देख लेते हैं। माइग्रेटिंग बर्ड्स क्या होते हैं? जो कि एक जगह से दूसरी जगह जाए, उसको हम बोलते हैं माइग्रेटिंग बर्ड्स। जैसे कि गर्मियों में जैसे कि कहीं ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो बर्ड्स वहाँ चले जाते हैं जहाँ टेम्परेचर कम पाए जाते हैं। गैलोपिंग हॉर्स, गैलोपिंग हॉर्स को आप लोग गूगल करके देखिए, बहुत सुंदर होता है। ये कुछ हो गए इसके एग्जाम्पल्स जहाँ पे हमें लिविंग वर्ल्ड की जैसे कुछ ये एग्जाम्पल्स हो गए। ये एनसीईआरटी का हमारा इंट्रो है। अब हमारा एक क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज, क्या होता है? व्हाट इज लिविंग? लिविंग क्या होता है? हम तो उसी को बोलते हैं लिविंग, जो सांस ले या जो चले, जो रिप्रोडक्शन करे, उसको हम बोलते हैं लिविंग। और उसी के अपोजिट में क्या होता है? नॉन लिविंग। नॉन लिविंग क्या होता है? जो कि ब्रीथ ना करे, जो एक स्टैच्यू की तरफ बैठा है, उसको हम बोलते हैं नॉन लिविंग। ठीक है, अब एनसीईआरटी ने इसकी लिविंग की अलग ही डेफिनेशन दी है, वो हम अभी देखेंगे। अब हमारा एक क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज लिविंग? लिविंग क्या होता है? लिविंग थिंग्स क्या होता है? लिविंग, पहले जिसकी हम साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो हमारे माइंड में पहला क्या आता है कि लिविंग क्या होता है? लिविंग एक वही चीज है जो सेल से बनी हुई होती है। लिविंग किससे बनी हुई होती है? लिविंग सेल से बनी हुई होती है। साइंस के बच्चों में तो यही आएगा लिविंग। तो यही हम डेफिनेशन लिखते हैं, व्हाट इज लिविंग?
लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ cells and are capable to do cellular activities. ये है लिविंग की डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन हुई? लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड आर केपेबल टू डू सेल्यूलर एक्टिविटीज़। ये हो गई लिविंग की डेफिनेशन। पर अब हम कैसे जान सकते हैं कि ये लिविंग है या ये नॉन लिविंग है? तो इसके भी हमारे एनसीईआरटी में कुछ फीचर्स दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? कुछ फीचर्स दे सकते हैं, या आप लोग ये भी बोल सकते हैं कि व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब हम कुछ फीचर्स या कुछ प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखेंगे। अब ये क्या है? ये है प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। पहले हमने क्या पढ़ लिया था? हमने पढ़ लिया था कि लिविंग क्या होता है, और अब ये क्या है कि लिविंग को हमें रिकॉग्नाइज करने के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं। तो पहले आ गया हमारा ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज और इंटरेक्ट एंड इमर्जेंस। अब हम पहले थोड़ा थोड़ा इन सब के बारे में थोड़ा इंट्रो देखेंगे, फिर इनको डीपली रिवाइज करेंगे। ग्रोथ, ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ होती है हमारी इंटरनल ग्रोथ। क्या होती है? हमारी इंटरनल होती है ग्रोथ। जैसे कोई मान लीजिए आप कि एक छोटा बच्चा है, अब वो बड़ा हो गया, तो वो इसकी क्या हुई? वो हुई इसकी ग्रोथ। रिप्रोडक्शन, अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स है तो भैया वो तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही है, तो रिप्रोडक्शन तो करेगा ही करेगा। अब आप ये तो नहीं बोल सकते ना कि भैया लो आज ये टेबल थी और ये आज टेबल की कुर्सी हो गई, मतलब उसका बच्चा हो गया, ऐसा तो नहीं बोल सकते, है ना। अब थर्ड क्या है हमारा? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? सम होता है किसका? सम ऑफ केमिकल रिएक्शंस। जो हमारी बॉडी में जितनी भी हमारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं? उन सबको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है। फोर्थ होता है हमारा एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट। हम हमारे सेंस ऑर्गन से हम एनवायरनमेंट को सेंस कर सकते हैं कि आज गर्मी है, आज सर्दी है, कुछ भी हम सेंस कर सकते हैं ना। तो ये हो गया एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट। अब आप लोग भी दिमाग में सोचिए कि ग्रोथ हो रही है जिसकी, ये एक ऑर्गेनिजम्स है। अब इसका हम कैसे पता लगाएंगे कि लिविंग है या नॉन लिविंग है? एक मिनट, इंटरनल तक दिख गया, वापस बनाते हैं। जैसे कि ये एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। अब आप इसका कैसे सॉरी ये एक ऑर्गेनिज्म है। अब आप इसका कैसा पता लगाएंगे कि लिविंग है या नॉन लिविंग है? पॉइंट्स देखते हैं। ग्रोथ हो रही है, लिविंग है। रिप्रोडक्शन हो रहा है, ऑब्वियसली लिविंग होगा। मेटाबॉलिज्म, लिविंग। एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट, आज टेबल तो नहीं बोल सकती ना कि भैया मेरे को बहुत गर्मी लग रही है, कूलर ऑन करो, नहीं बोल सकती ना, तो मतलब ये लिविंग है। फिफ्थ देखते हैं हमारा एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट। अब रेप्लिकेट, सेल्फ रेप्लिकेट, जैसे कि एग्जांपल ले लो एक, ये एक है सेल, इसने किया रेप्लिकेट, ये बना ली दो सेल। रेप्लिकेट यानी हो गया फॉर्मिंग अ कॉपी। क्या हो गया? फॉर्मिंग अ कॉपी। ये हो गया रेप्लिकेशन।
एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज। सेल्फ ऑर्गेनाइज को आप एक दूसरा नाम भी दे सकते हैं, वो है सेल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सेल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि ये मान लो मतलब होता ही है, सेल है वो बनाया टिश्यू, टिश्यू क्या बनाता है ऑर्गन, ऑर्गन मिलके क्या बनाता है ऑर्गन सिस्टम, ये होता है आपका सेल्फ ऑर्गेनाइज। इंटरेक्ट और इमर्जेंस क्या होता है, इंटरेक्ट यानी कोई दो चीज़ है वो आपस में इंटरेक्ट कर रही है, यानी जैसे हमारी एक सेल ही ले लो, इसकी इसका एग्जांपल मैं आपको बाद में दूंगी, पहले इतना आपको समझ आ गया, एक बार इसको देख लो। अब हम सात जो हमने टॉपिक्स पढ़े थे, अब हम इनको एक एक करके डीपली में रिवाइज करते हैं। ग्रोथ में हमने ग्रोथ क्यों पढ़ा था, क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो रही थी। तो हमारा पहला पॉइंट ये क्या हो गया, और मैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एलओ से शो कर रही हूँ, आप लोग नोट्स में पूरा उतारना। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या होता है, ये जो पॉइंट है सेकंड वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ग्रोथ के टॉपिक। एनसीईआरटी की जो दूसरी लाइन है, ये जो दूसरी लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एनसीईआरटी के है, और ये लाइन क्या है, इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर of individual are twin characterization of growth। ये ऐसा समझ लो कि ग्रोथ का फॉर्मूला है, क्या है, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, जो मल्टी सेलुलर है, क्या है, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इसमें क्या होता है, जो सेल की ग्रोथ होती है वो सेल डिवीजन से होती है, इसमें क्या होता है सेल डिवीजन होता है। A multicellular organisms grows by cell division। ठीक है, ये 3 पॉइंट हमें समझ में आ गए। अब हम देखते हैं इन प्लांट्स में, प्लांट्स में क्या होगा, प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता नहीं है, तो इनकी ग्रोथ कैसे होगी, इनकी ग्रोथ होगी भी सेल डिवीजन से ही होगी, इनकी ग्रोथ भी, पर इसमें एक फर्क होगा, इसमें एक डिफरेंस होगा, और वो क्या होगा, इसमें कंटिन्यू होगा, इसका जो सेल डिवीजन है वो कंटिन्यू होगा थ्रूआउट लाइफ स्पान। अब इन एनिमल्स, एनिमल्स में जैसे कि हम एक जानवर है जानवर ही है, सुबह लेट उठते हैं, या इन एनिमल्स में क्या होगा, अब इसमें भी होगा, क्या होगा, इसमें भी जो आपका है वो सेल डिवीजन होगा, ग्रोथ होगी, पर एक सर्टन एज पे होगी आपकी, ऐसा तो नहीं है कि आप पैदा हुए आप इतने बड़े निकल गए, तो हाँ इन एनिमल्स में, एनिमल्स में क्या होगा, एनिमल्स में भी ग्रोथ होगी, हम एक इंसान है, हम भी एक जानवर है ना, जानवर ही तो है हम लोग। इन एनिमल्स में क्या होगा, अब आपका जो ग्रोथ होगी वो एक सर्टेन एज पे होगी, ऐसा तो नहीं है पैदा होते ही हम बड़े हो गए, तो इसमें जो ग्रोथ होगी
वो होगी हमारी एक सर्टन एज पे, मतलब जब हमारी एक एज हो जाए, एज आ जाएगी, हमारा एडल्टहुड फेज आ जाएगा, उसमें हमारी ग्रोथ होगी। पर ऐसा तो नहीं है कि अब इसमें जो आपका इन एनिमल्स में है जो आपकी ग्रोथ है वो रुक जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा। मतलब जैसे कि एग्जांपल देखो, जैसे कि हमारे हाथ पे लग गई, कहाँ लग गई, हमारे हाथ पे लग गई, तो ऐसा तो नहीं है यहाँ से बच्चे पैदा हो जाएंगे, नहीं, यहाँ भी सेल डिवीजन होगा और वो रिप्लेस करेगी, किसको रिप्लेस करेगी, लॉस्ट सेल को रिप्लेस करेगी। अब इसकी लाइन क्या हो जाएगी, इन एनिमल्स द ग्रोथ इज seen only up to certain age, therefore cell division occur in certain tissue to replace lost cell। एनिमल सेल में रुकेगी थोड़ी, एनिमल्स में हमारी जो ग्रोथ होगी वो रुक थोड़ी जाएगी, क्योंकि अब हमारी सर्टन एज आ गई, चलो ग्रोथ करते हैं, पर उनमें भी ऐसे सेल डिवीजन होता रहेगा, कहने का मतलब बस यही है। अब एक और हमारा पॉइंट ले लेते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। पहले एक बार इसको रफ कर देते हैं, आप लोग देख लीजिए एक बार। अब क्या लेते हैं हम लोग, यूनिसेल्युलर। मैं जो लाइन बोलूँ वो अपने खुद रीड करो, मेरे नोट्स देखो, समझो और उतारो, ठीक है। खुद की भी मेहनत होगी, मेरी भी मेहनत होगी, तभी तो पास होगी ना। अब देखो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, एनसीईआरटी बुक्स खोल लो अपनी, एनसीईआरटी बुक में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो आपका पेज नंबर जो 4 है उसमें एक लाइन होगी, तो अब हम देखते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। देखो, जो मेरी वीडियोस है ना उसमें आप लोग एनसीईआरटी की बुक्स, एक पेन और एक कॉपी निकाल के बैठो, मैं सिर्फ एनसीईआरटी से करवाऊंगी, बट आपको मैं एक शॉर्ट तरीके, एक सिंपल वे में आपको कैसे समझ में आ जाए वो ही मैं करूँगी। मैं कोई टाइम वेस्ट नहीं करूँ, कोई इधर उधर का कुछ नहीं, सिंपल प्रॉपर अपनी एनसीईआरटी जिंदाबाद है बॉस, ठीक है। अब देखो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, अब ये भी आप लोग की एनसीईआरटी की ही लाइन है, अपनी एनसीईआरटी बुक खोल लो। अब क्या लाइन है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रोज बाई, देखो हैंड राइटिंग पे मत जाना, हंसना मत, अपनी भाई हैंड राइटिंग ऐसी है, क्या करें अब ओके, सीरियस। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रोज बाई सेल डिवीजन। One can easily observe this in vitro cultures by simply counting the number of cells under the microscope। अब भैया इसका मतलब क्या होगा, अब है ना आपको समझाने वाली। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रोज बाय सेल डिवीजन, हमने किस किस का पढ़ लिया, प्लांट्स का पढ़ लिया, एनिमल्स का पढ़ लिया, और किसका पढ़ लिया, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का पढ़ लिया। अब किसकी बारी है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बारी है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, प्लांट्स में क्या होता था, सेल डिवीजन, एनिमल्स में भी एक सर्टेन एज पे सेल डिवीजन हो जाता था, ग्रोथ मतलब ग्रोथ आ जाती थी, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी सेल डिवीजन से होता था। प्लांट्स में जो हमारी ग्रोथ थी वो कंटिन्यूस होती जाती थी। एनिमल्स में एक सर्टेन एज, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सीधा सा लिखा हुआ था सेल डिवीजन से ग्रोथ होगी। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इसमें भी जो ग्रोथ होगी वो सेल डिवीजन से होगी, देखो लिखा हुआ है सेल डिवीजन ग्रोज बाय सेल डिवीजन। और अब इसमें एक ये लाइन आ गई, वन कैन इजीली ऑब्जर्व दिस इन विट्रो। इन विट्रो का मतलब क्या होता है, आउटसाइड द बॉडी, मतलब आउटसाइड द बॉडी, मतलब साफ सिंपल शब्दों में लिखा हुआ है, जैसे कि ये एक सेल है, तो आप इसमें जो नंबर है सेल्स के वो माइक्रोस्कोप के अंडर काउंटिंग कर सकते हो, उसका सेल डिवीजन देख सकते हो। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रोज बाय सेल डिवीजन, और उसका जो सेल्स के जो नंबर है, जो सेल डिवीजन हुए हैं, वो आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो अंडर माइक्रोस्कोप आउटसाइड द बॉडी।
इसको देख सकते हो ना, तो हो गया ऑब्जर्व दिस इन विट्रो कल्चर्स। ठीक है, ये हो गया हमारा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। एक बार देख लो, आप लोग देख तो रहे हैं मैम। ठीक है ना ग्रोथ अभी कहाँ ख़त्म हुआ है, एनसीईआरटी तो जल्दी थोड़ी बख्श देंगे मैम। देखिए बोर्ड हमारा छोटा है इसलिए थोड़ा आपको एडजस्टमेंट कर लीजिएगा, बाकी पढ़ेंगे आप लोग बिल्कुल से। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग ग्रोथ में। अब फिर एक एनसीईआरटी की लाइन है, इन हायर मेजॉरिटी। ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये एक बार जरूर देख लेना। ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इन हायर मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, growth and reproduction are two different cases है। ये है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दो डिफरेंट केसेस हैं, ऑब्वियस है। प्लांट्स में ग्रोथ अलग होता है, रिप्रोडक्शन अलग होता है, एनिमल्स में भी ग्रोथ रिप्रोडक्शन अलग अलग होता है। अब जैसे कि देखो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। एग्जांपल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, आप इसको पूरा लिख लेना, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में जो ग्रोथ होती है और जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेम होता है। क्या होता है? वो होता है सेम। जैसे कि एग्जांपल लो, ये फिर से एक सेल है, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग किया, ये दो बना दिया, ये था सेल, ये हो गया दो सेल। ठीक है, अब देखो ये क्या हुई, सेल से दो सेल, क्या हुई मैडम? ग्रोथ हुई। सेल से दो सेल बना दिए, क्या हुई मैडम? प्रोडक्शन हुआ, है ना? तो देखो एक ही तो है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। अब हम इसको ग्रोथ बोल दो, रिप्रोडक्शन बोल दो, या सेल ग्रोथ बोल दो, क्या बोल दो? सेल ग्रोथ बोल दो, बात तो एक ही हुई ना। अब इसका जो दूसरा भाई है हमारा, कौन सा? हमारा दूसरा भाई है मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, यानी कि हम, यानी कि जानवर। इसमें क्या है? ग्रोथ अलग अलग है और मैडम रिप्रोडक्शन भी अलग अलग है, तो डिफरेंट केसेस है ये दोनों। ग्रोथ यानी छोटे थे पहले हम, फिर हम बड़े हो गए, दिस इज कॉल्ड ग्रोथ। रिप्रोडक्शन, बड़े हुए, शादी हुई, हमारे बच्चे हो गए, हम दो हमारे दो, दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो ये एक ग्रोथ का भी अलग ही एक फंडा है। अब हम चलते हैं ग्रोथ के एंड पॉइंट पे। बोलेंगे कोई बात नहीं, पहले तुम लोगों ने साइंस ली, फिर साइंस ने तुम्हारी ले ली। अब लास्ट पॉइंट, अगर हम increase in mass, if we take increase in mass as a creation of growth, तो क्या होगा? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी फिर करेंगे। अब भैया नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स कैसे ग्रोथ कर सकते हैं? बोर्ड कैसे ग्रोथ थोड़ी कर सकता है ये बोर्ड। नॉन लिविंग के जैसे कि हमने एग्जांपल्स दिए, एनसीईआरटी में जो हमने एग्जांपल्स दिए हैं वो है माउंटेन्स। माउंटेन्स एग्जांपल, नेक्स्ट पॉइंट है ये एग्जांपल है। माउंटेन्स, सैंड,
नॉट भेजना, इट्स मिट्टी। सैंड माउंट्स, ये दो एग्जाम्पल ही हमने नॉन लिविंग के। अब ये बढ़ेंगे कैसे, कैसे बढ़ेंगे, सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। तो आपकी एनसीईआरटी खुली होगी तो उसमें एक लाइन है, दिस काइंड ऑफ ग्रोथ एग्जिबिटेड बाय नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स इज बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस। एक्यूमुलेशन, ग्रोथ किससे होगी, ग्रोथ बाय, आज तो भैया ज़्यादा ही खराब चल रही है, दिन भी खराब चल रहा है। एक्यूमुलेशन, ग्रोथ बाय एक्यूमुलेशन। अब एक्यूमुलेशन का मतलब, और आगे है ऑन दी सरफेस। एक्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये मान लो, जैसे कि आपके घर के बाहर कूड़ा, आपके घर के बाहर में आपने फेंका, कूड़ा फेंका, अगले दिन और फेंका, तीसरे दिन और फेंका, चौथे दिन और फेंका, बढ़ गई ना ग्रोथ। अरे एनसीईआरटी भैया कमाल की है, तुम ऐसी ऐसी थोड़ी है। ये हो गया इसका एक्यूमुलेशन ऑन दी सरफेस। ठीक है, ये तो हो गई क्या, आउटसाइड हो गई ग्रोथ हमारी। क्या होगी ग्रोथ, क्या होगी हमारी एक्सटर्नल ग्रोथ नहीं होगी, ये एक्सटर्नल ग्रोथ होगी। जैसे कि फिर आपको अच्छी तरीके से समझाते हैं ये पॉइंट, देखो अच्छे से देखना, अच्छे से देखना। नॉन लिविंग में ग्रोथ कैसी होती है, एक्यूमुलेशन होता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल ग्रोथ, बिल्कुल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल ग्रोथ। एक्सटर्नल ग्रोथ को हम क्या बोल सकते हैं, सोचो, एक्सटर्नल ग्रोथ को हम बोल सकते हैं एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। ये भी तो बोल सकते हैं हम इसको, ये पॉइंट है ना, लर्न कर लेना आप लोग बस। और नेक्स्ट देखो, अगर लिविंग में ग्रोथ कैसी होती है, इंटरनल ग्रोथ होती है। क्या सी होती है, इंटरनल ग्रोथ होती है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रिंसिक ग्रोथ। यही बोलेंगे ना, ये पॉइंट भी आप लोग लर्न कर लेना, देख लो एक बार, सॉरी देख लिया। अब therefore growth cannot be taken as a defining property of living organisms considered as a characteristic feature। अब ये एक और हमारा जो पॉइंट आ गया, इसमें एक आप पूरी अपनी एनसीईआरटी में इस चैप्टर में आपके दो वर्ड बहुत कॉमन होंगे। पहला होगा डिफाइनिंग फीचर, क्या होगा, पहला वर्ड क्या होगा आपका, डिफाइनिंग फीचर, जिसमें 100% आपका लिविंग होगा और 0% आप। डिफाइनिंग फीचर क्या होता है, 100% लिविंग और 0% नॉन लिविंग। और जबकि कैरेक्टरिस्टिक जो फीचर होता है उसमें होता है 100% लिविंग और मे बी नॉन लिविंग। इसीलिए जो हमारी एनसीईआरटी की लाइन है उसमें क्या कहा गया है, therefore growth cannot be taken as a defining property of living organisms considered